नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवमांश को लेकर के हमारी विषय वस्तु चल रही है। इस नवमांश के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। जहां हम शुभता जान सकते हैं, वहीं पर हम ऑब्स्टिकल्स भी जान सकते हैं। तो ये जो क्रम है, ये जो पूरे 12 भाव हैं, यह एक भाव के अंदर 9 आपको भाग मिलेंगे, यानी कि 9 विभाग मिलेंगे, यानी कि नवमांश आपको 9 मिलेंगे। तो इस तरीके से 9 से अगर आप करते हैं तो दूसरे भाव में 18 चला जाता है, तीसरे भाव में 27, चौथे में 36, पांचवें में 45, छठे में 54, सातवें में 63 और आठवें में 72, नवें में 81 और दसम में 90, 11 में 99 और 12वें में 108। तो हमारे जितने भी पद हैं वह 108 ही होते हैं। तो ये जब 9 से विभक्त होते हैं, आपको अगर आसानी से याद करना है तो 9 के पहाड़े को याद कर लीजिए। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे तो आप 12 तक जब पहुंचेंगे तो ये 108 हो जाएगा। अब इसको समझना कि यहाँ पर बात क्या कही जा रही। तो जैसे 22वें नवमांश की बात आती है, तो 22वां जो नवमांश है वह किसमें पड़ता है? यह हमें काफ़ी परेशानियां देता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो 22वां नवमांश जो है वह तृतीय भाव में पड़ता है। आप साथ की जो पिक्चर है उसमें भी देख रहे हैं। तो क्योंकि इसके अंदर जो आ रही है, संग्रह हो रहा है, वो 18 के बाद का हो रहा है, यानी कि 19 से लेकर के 27 तक का जो पद विशेष है वह इसके अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार से 64वां नवमांश होता है। तो जो 64वां नवमांश है वह हमें कहाँ मिलता है? वह 8वें भाव में मिलता है। 7 तक 9 सत्ते 63 होता है और 8वें में ये 64वां नवमांश पड़ता है, यानी कि 8 64 हो जाता है। तो ये जो 64वां नवमांश होता है ये मृत्यु दुख कष्ट देता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस अब गए कि तब गए। इसी प्रकार से इसी D9 चार्ट से बहुत सारे प्रिडिक्शंस किए जा सकते हैं। इसमें जो शुभ प्रिडिक्शंस होते हैं उनको भी मैंने इन्हीं एपिसोड्स में बताया है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी प्रिडिक्शंस होते हैं जो बहुत सारी सफरिंग देते हैं, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स देते हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स देते हैं, जिसमें आपके रोग ऋण शत्रु सक्रिय हो जाते हैं और आपको कष्ट देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि जब 8th यानी कि अष्टम का जब यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि 6 हमें सफरिंग देता है, जिसमें मृत्यु नहीं होती है पर मृत्यु के समान कष्ट होता है। वहीं जब 8वें का यहाँ पर संगम होता है या 8वें से रिलेशन बनता है तो यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट अथवा मृत्यु ही हो जाती है। जब भी आपके इस छठे नवमांश से या छठे से भाव से लेकर के यहाँ पर ग्रह गोचर जो है वह शुभ नहीं होगा, यानी कि पाप कर्तरी बनाता होगा या पाप ग्रह सक्रिय होंगे, जैसे शनि राहु केतु हो जाए, सूर्य भी हो जाए और कभी कभी थोड़े से मंगल होते हैं, तो यह तीव्र पीड़ा देते हैं, काफ़ी कष्ट देते हैं। यही स्थिति अष्टम की भी होती है, तो यह काफ़ी कष्टदायक होते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये जो पहला भाव होता है, यानी कि नवमांश चार्ट में पहले भाव में अगर पीड़ा हो रही है तो उसका जो प्रभाव है वह किस भाव में पड़ेगा। तो जो पहला भाव है वो सेल्फ को प्रेजेंट करता है, यानी कि आपका आपका अपना प्रेजेंटेशन होता है। इसको कब कष्ट होता है? जब छठे भाव से कोई ऐसा गोचर हो जाए जिसमें शनि की प्रभाव हो जाए, जिसमें राहु का प्रभाव हो जाए, जिसमें केतु का प्रभाव हो जाए या किसी नीच ग्रह का प्रभाव हो जाए, तो आपके रोग ऋण शत्रु यानी कि छठे भाव से रिलेटेड जितने भी ट्रेड्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इसी प्रकार से जब दूसरे भाव का से आप छठे भाव को देखेंगे तो जीवन साथी को लेकर के आपके सफरिंग, आपके पार्टनरशिप्स को लेकर के होंगी, तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आएंगे, यानी कि रोग ऋण और शत्रु यह सक्रिय हो जाएंगे, यानी कि जीवन साथी को लेकर के, यानी कि आपके पार्टनरशिप्स को लेकर के या आपका स्पाउस को लेकर के या आपके सामने कोई भी हो उसको लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी।
तीसरे भाव को अगर देखा जाए तो तीसरे भाव से क्या प्रभावित होता है? तीसरे भाव से 8th भाव यानी कि नवमांश कुंडली का 8वां भाव या आपकी लग्न कुंडली का 8वां भाव प्रभावित होता है। यानी कि रोग ऋण जो शत्रुता है वह 8वें भाव को लेकर होगी, यानी कि विरासत को लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इस प्रकार से, क्योंकि तीसरे भाव से 8वां भाव छठा पड़ता है, तो प्रॉब्लम्स क्या है, जब इसकी दशा महादशा चलती है तो, और गोचर में भी अगर यह स्थिति बन जाए कि ऐसा हो रहा है, आपकी जो दशा है यानी कि जो आपकी भोग दशा चल रही है, जो आप भोग रहे हैं, जो आपकी महादशा चल रही है, जो अंतरदशा चल रही है, उससे यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि 8वें भाव पे प्रभाव पड़ता है। चौथे भाव का अगर आपका छठा भाव आपको समझना है तो चौथे भाव के लिए नवम भाव प्रभावित होता है। यानी कि अगर आपने सुख साधन या आपके माता का आपका ज़्यादा इंक्रोचमेंट होगा तो आपके भाग्यवर्धन में कोई ना कोई यहाँ पर रुकावट अवश्य आएगी, क्योंकि जो 9th हाउस है वह आपके धर्म का भाव होता है। और चौथे भाव से अगर जो इसकी पुष्टि होती है यानी कि सुख संबंध को ज़्यादा देखा तो आपका धर्म भाव प्रभावित होता है। इसी प्रकार से पंचम भाव से अगर आप देखते हैं तो आपका पंचम भाव से दसम भाव प्रभावित होता है। दसम भाव क्या है? दसम भाव आपका कैरियर है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, यानी कि आपने बहुत सारी अगर अपनी इच्छाओं को बहुत अनुकूल करने के प्रयास किया कि आप अपनी इच्छा करें तो उससे आपकी जो छवि है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, उस पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि 5वें से लेकर के सीधे जो आपका रोग ऋण शत्रुता है वह आपके कैरियर से होती है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि संतान होने के बाद में आपकी प्रतिष्ठा में थोड़ी बहुत सी आपका जो सोशल इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा सा जरूर प्रभावित होता है। छठे भाव से अगर देखा जाए तो यानी कि यह बीच सेवा का भाव है और छठे से छठा आपका 11वां भाव है। तो यह एक प्रकार से देखा जाए इन दोनों का जो संबंध है छठे और 11 का, यह क्या है? सेवा करो लाभ लो, सेवा करो लाभ लो। रोग ऋण शत्रु से आप जितना जूझेंगे, जितनी आपकी सामर्थ्य होती जाएगी, उतना आप यहाँ पर विजय पाते चले जाएंगे और आपको लाभ होगा। 7वें भाव से अगर देखना है तो 12वां भाव प्रभावित होता है, यानी कि छठा इसका भाव जाता है, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। जीवन साथी जब जिंदगी में आता है तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, व्यय बढ़ जाता है, आपके कुछ बंधन बन जाते हैं जिनको आपको निभाने ही पड़ते हैं। अष्टम भाव से आपका पहला भाव प्रभावित होता है, यानी कि आपकी लग्न प्रभावित होती है। और इसमें प्रभाव कब मिलता है? जब 8वें या पहले भाव में यहाँ पर कोई भी पाप ग्रह का यहाँ पर गोचर हो जाए, जैसे शनि का प्रभाव हो जाए, राहु का प्रभाव हो जाए, केतु का प्रभाव हो जाए, तो यहाँ पर आप जो भी करना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई देंगी। 9th भाव से अगर देखा जाए तो 9वें भाव से देखा जाए तो आपका दूसरा भाव प्रभावित होता है, वहाँ से छठा होता है। यानी कि भाग्य के वर्धन के लिए आप कितनी सेवा करते हैं अपने परिवार की, अपनी बातचीत में कितना आप प्रभाव रखते हैं, उसके यह उस बात को मायने रखता है। यानी कि कोष को बढ़ाने के लिए भाग्य का सहयोग आवश्यक है और वह बड़ी ही मेहनत के बाद आता है। दसम भाव से अगर देखा जाए तो यह तीसरा भाव प्रभावित होता है, यानी कि आपकी प्रतिष्ठा को देख करके तीसरा भाव यानी कि भाई बहन का भाव प्रभावित होता है। यानी कि प्रतिष्ठा जब जब बढ़ती है तब भाई बहनों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति आती है कि अरे देखो वो आगे निकल गया, उसका तो ये इतना अच्छा हो गया। यानी कि प्रतिष्ठा में जब भी वृद्धि होती है तो भाई बंधु को लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि जो आपका रोग है, ऋण है, शत्रुता है, वह सक्रिय हो जाती है। 11वें भाव में जब लाभ आपको अत्यधिक होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं आपके चौथे भाव में, यानी कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपके माता के सुख संबंध थोड़े से कम हो सकते हैं, उनमें विरक्ति आ सकती है। इस प्रकार का भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। 12वें भाव का, यानी कि अगर आपने बहुत अधिक, अगर आप 12वें भाव को लेकर के चलते हैं, 12वां भाव क्या है? व्यय का भाव है। यहाँ पर यह एक बंधन भी है, एक ये आश्रम भी है। तो उससे क्या होता है,
आपका पंचम भाव प्रभावित होता है, यानी कि संतान को लेकर के यहाँ पर आपको थोड़े बहुत कष्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि संतान से आपको प्रॉब्लम होती है या आप संतान के लिए एक प्रॉब्लम होते हैं। तो ये छठे और आठवें का संबंध बनता है और इस प्रकार से ये जो 108 आपके नवमांश के पद होते हैं, यानी कि एक नक्षत्र है उस नक्षत्र के 4 पद, और इस प्रकार 27 नक्षत्रों का जब हम पूरा आकलन करते हैं तो ये 108 संख्या आती है। इसी प्रकार से ये 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के अंदर एक राशि में 9 पद होते हैं और 9 पद को जब हम 12 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 108 मिलती है। यही जो 108 का चक्र है ये हमारा जीवन चक्र भी है। आपके जीवन चक्र में कितने पद हैं यह देखना होता है। तो यहाँ पर ये जो पूरे आप 12 खाने देख रहे हैं, 12 भाव देख रहे हैं, इसमें 108 क्लियर है। जिस भाव में, यानी कि आपका तीसरा भाव भी हो सकता है, आपका चौथा भाव भी हो सकता है, आपका 7वां भाव भी हो सकता है। तो ऐसे भाव में जब निगेटिव ऊर्जा काम करती है, यानी कि जो राहु केतु की प्रॉब्लम्स आती है, शनि जो न्यायदाता है उनकी जो समस्याएं आती है, वो जो समस्या का निवारण करने के लिए आपको कष्ट देते हैं, आपको एक लंबा समय खींचने का एक वक्त देते हैं, तो वहाँ पर मृत्यु तुल्य या मृत्यु प्राप्त होती है। तो ये जीवन का सत्य है। तो इसीलिए जब हम एक माला में एक माला जप माला लेते हैं तो उसमें 108 मानक ही होते हैं। तो 108 यानी कि हम प्रत्येक नक्षत्र और पद के लिए हम हरि का नाम ले रहे होते हैं। तो इस प्रकार माला जप करके भी हम उन पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये एक अद्भुत एक दृश्य है, एक अद्भुत चीज़ है जो जिससे हम बहुत सारी सफरिंग और उसका निदान भी जान सकते हैं कि आपको कितनी बार तक आपको करना चाहिए, कितनी माला का जाप करना चाहिए या जाप क्यों ही करना चाहिए। क्योंकि जब हरि का नाम जपते हैं तभी जाकर के आपके कष्टों का निदान हो पाता है। तो ये जो प्रेडिक्शंस है यह नवमांश चार्ट के थ्रू हम जान सकते हैं। तो जब भी निगेटिव ग्रहों का या पाप ग्रहों का यहाँ पर गोचर होगा तो ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।